दोस्तों, क्या आप एईपीएस संचालक हैं? क्या आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं? दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक का पैसा निकालते हैं एईपीएस के माध्यम से तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की समस्या आपको ज़रूर शायद देखने को मिली होगी। अगर देखने को मिली है और उसमें क्या समस्याएं आती हैं, उनसे संबंधित जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि ये आपके लिए शायद बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो वीडियो में बिना किसी विलंब के साथ शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश। स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एईपीएस होता क्या है। दोस्तों, एईपीएस होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी कस्टमर है, वो किसी भी बीसी के पास जाकर वहाँ से अंगूठे या अपने बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन के बाद अंगूठे या आँख के माध्यम से वो पैसा निकाल पाता है, कैश विड्रॉल कर पाता है या उसकी बैलेंस की इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट भी कर पाता है। तो चूँकि गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया, तो गवर्नमेंट ने सिस्टम जब बनाया तो लोगों को बहुत ही सुविधा पूर्वक ये लगने लगा और उसने रोज़मर्रा जीवन में अब उसने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया। जबकि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है, ये आपको जब भी कभी ज़रूरी वक्त पे काम आना हो तभी आप इसको करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो 100 रुपये की उनको आवश्यकता पड़ती है, तब भी वो बीसी के यहाँ खड़े होते हैं और अपना पैसा निकलवा रहे होते हैं। तो दोस्तों, तभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि समस्याएं कभी कभी शुरुआती तौर में भी आने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। हम आज आपको फुल डिटेल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का पेमेंट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, या किसी भी बैंक का सिस्टम कैसे वर्क करता है। दोस्तों, जब भी हम एईपीएस करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स फॉलो होते हैं। मुख्य फॉलो टर्म्स को हम बताता हूँ। दोस्तों, जब भी आप एईपीएस करने चलते हैं तो आप जिस भी बैंक या जिस भी कंपनी का आपने आईडी लिया है एईपीएस के लिए, वो कंपनी टाई अप कराए होते गवर्नमेंट्स को, उस कंपनी के बैंकिंग के माध्यम से वहाँ पे एक पोर्टेबल जनरेशन क्रिया होती है जो वहाँ के सर्वर से कैश करती है। सर्वर से कैश करने के बाद पहले आपका एक आरडी सर्विस होता है, जो गवर्नमेंटेड आरडी, जो एक ट्रस्टेड आरडी सर्विस होना चाहिए। जैसे मार्फो है, मंत्रा है, स्टारटेक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि वो जो ऑथेंटिकेशन डिवाइस होती है उसके और कंपनी के बीच में एक सर्वर लिंकिंग होती है। सर्वर लिंकिंग के माध्यम से जो बैंक होता है, बैंक के सर्वर होते हैं, वहाँ पे एक यूआईडीआई का सर्वर भी अटैच किया गया होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, यूआईडीआई जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार का एक प्रमाणीकरण है, जो एक यूआईडीआई एक एजेंसी है जिसकी मदद से हम किसी भी बायोमेट्रिक का सत्यापन करना सुनिश्चित कर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऐसा होता है, जब भी हम किसी कस्टमर का पैसा निकालना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस बैंक की, उस एईपीएस की आईडी का सर्वर होना जरूरी है। आईडी का सर्वर होने के बाद उस बैंक का भी सर्वर होना जरूरी है, जहां से कस्टमर अपना जिस भी बैंक से अपना खाते का पैसा निकालना चाहता है। ये दोनों के सर्वर पूर्णतया लागू होंगे तो आपकी आरडी सर्विस जो होगी या बायोमेट्रिक डिवाइस जो होगी वो भी आपकी पूर्णतया तैयार हो, और उसके साथ साथ कस्टमर का जो फिंगर प्रिंट होगा या फिंगर ऑथेंटिकेशन होगा वो भी बिल्कुल श्योर होना चाहिए। तभी आप बड़ी ही आसानी से किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस डिसेबल क्यों हो गया, या सस्पेक्टेड फ्रॉड क्यों लेके आ रहा है, या और भी सारे जो टर्म्स हैं वो क्यों फॉलो हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी बैंक का पैसा निकालते हैं तो एज ए एग्रीगेटर के हिसाब से करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक प्रकार से बहुत सारी डिवाइसेस पर बैन कर दिया गया है, और जो भी डिवाइसेस चल रही हैं उन पर आगे हो सकता है बैन कर दें, या हो सकता है कुछ समय बाद इसको फिक्स करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल इन केस में अभी तो डिवाइसेस जो हैं ऑलरेडी बैन कर दी गई हैं, जो नहीं ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपको बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ट्रस्टेड बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। अगर आपके पास है, आप उससे ट्रांजैक्शन करते थे लेकिन अब फिलहाल वो ट्रांजैक्शन डिनाई कर दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट से नया बायोमेट्रिक डिवाइसेस परचेस करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से
उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एज ए लॉन्ग टाइम तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एग्रीगेटर के हिसाब से पेमेंट मोड को सक्रिय किए हैं। एग्रीगेटर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है, एक प्रकार से नंबरिंग प्रक्रिया होती है जो कोई भी तय नंबर प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि एक पेज है जिसमें आपको 10 कॉलम दिए गए हैं, 10 कॉलम दिए गए हैं, तो 10 कॉलम के अंतर्गत ही आप डेटा को फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा फिल करने की कोशिश करते हैं तो या तो आपको नेक्स्ट पेज को यूज करना होगा या फिर कोई अदर मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा ने एग्रीगेटर को लगा दिया है। यहाँ पे एक फिक्स एग्रीगेटर नहीं है, वो किसी भी समय बंद हो जाता है, इसका एक प्रस्तावित समय भी नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो ऐसा सिस्टम बनाया है वो कोई सुरक्षा के माध्यम से शायद बनाया होगा या कुछ भी क्या लॉजिक है वो तो अब वो ही जान सकते हैं। फिलहाल जो ये प्रॉब्लम क्रिएट है, ये लगभग 2 महीने से प्रॉब्लम हो रही है, लगभग आपके में शायद भी होती होगी। दोस्तों, मार्केट में जब भी एईपीएस का प्रचलन होता है तो वहां पे बहुत से लोग एईपीएस आईडी को बनवाकर विभिन्न प्रकार के फर्जीवाड़े भी करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं घर घर जाके वहां पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करवाते हैं और उनको सही जानकारी ना देकर उनका पैसा भी हड़प लेते हैं। दोस्तों, सबसे लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को लॉन्ग टाइम तक कैसे इनेबल किया जाए या कैसे ज़्यादा समय तक हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन कर पाएँ। क्योंकि अगर आप नई डिवाइस परचेस कर पाते हैं, स्टारटेक है, मार्फो है, मंत्रा है, ये भी डिवाइसेस जो हैं अगर आप न्यू परचेस कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन शायद ना होने की चीज़ें आपको शायद शो करें, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा एग्रीगेटर माध्यम लगाया है जो आपको पहले वीडियो में अभी हमने बताया है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक आप एईपीएस को इनेबल करना चाहते हैं तो आपको एक अदर मेथड यूज करना होगा। एईपीएस के लिए आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस को चेंज करके आइरिस बायोमेट्रिक डिवाइसेस ले लीजिए। जो मंत्रा के आइरिस स्कैनर आ रहा है मार्केट में, उसको आप परचेस कर सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं इस प्रकार का दिखने में होता है। इसको यूज करना बहुत ही बेहतर है और इससे ट्रांजैक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं भी लगभग 1.5 महीने से इसको ट्रांजैक्शन के रूप में यूज कर रहा हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आइरिस स्कैनर लेने से पहले आपके पास एक ऐसी एईपीएस आईडी होनी चाहिए, बीसी आईडी होनी चाहिए, जहां पे आपको आइरिस स्कैनर का ऑप्शन भी शो हो और वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हो। अगर आपके में ऑप्शन शो कर रहा है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या अपने एजेंट से संपर्क करके जरूर डिस्कस कर लें खरीदने से पहले। ऐसा ना हो कि आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी खरीद लें और आपका काम भी ना आए। अगर आपके पास ऐसी आईडी हैं जिसमें आपका आइरिस स्कैनर है जो प्रेजेंट टाइम वर्क कर पाए तो आप एक आइरिस स्कैनर ले लीजिए, उसको एज ए लॉन्ग टाइम तक यूज करिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जरूर जानकारी सही से मिली होगी। आइरिस स्कैनर की मदद से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए मैं फिनो पेमेंट बैंक की बीसी आईडी या मर्चेंट आईडी यूज करता हूँ, जिसको बड़े ही आसानी से तरीके से मैं चला पाता हूं। अगर आपको उससे संबंधित रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना। आपको अपने फिनो पेमेंट बैंक से संपर्क करना होगा, वहां से आप अपनी आईडी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईडी बन गई है आपके पास और उससे पैसा नहीं निकल पा रहा है या बायोमेट्रिक स्कैनर स्कैन नहीं कर पा रहा है या बायोमेट्रिक में लाइट नहीं जल रही है, उससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। और भी आपकी क्या राय है कमेंट में आप जरूर करके बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशंस के साथ एक अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो आपको बेहतर जानकारी देने में साकार होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।